लक्सर तहसील प्रशासन ने रायसी गांव में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की दिशा में एक और कदम बढ़ाया है। आज गांव में दूसरी चरण की पैमाइश का काम पूरा कर लिया गया। प्रशासन का कहना है कि अब चिन्हित की गई भूमि को विधिवत कब्जा मुक्त कराया जाएगा। दरअसल रायसी गांव निवासी अंकुल नागर ने हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। इस याचिका में आरोप लगाया गया था कि गांव की पंचायत सरकारी भूमि पर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण कर चुकी है। इतना ही नहीं, एक शिक्षा से जुड़े व्यक्ति पर भी सरकारी जमीन पर कब्जा करने के गंभीर आरोप लगाए गए। हाई कोर्ट के आदेश के बाद तहसील प्रशासन हरकत में आया। प्रशासनिक टीम ने गांव में पैमाइश की कार्यवाही शुरू की। पहले चरण की कार्रवाई के बाद आज तहसील प्रशासन दूसरी बार गांव पहुंचा और अतिक्रमण वाली जमीन का चिन्हीकरण कर पैमाइश पूरी की। तहसीलदार प्रताप सिंह चौहान ने जानकारी दी कि जिन जिन खसरा संख्याओं पर अवैध कब्जा किया गया है, उनकी पूरी रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। अब इन सभी कब्जों को विधिवत हटाने की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने साफ किया कि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा। ग्रामीणों के अनुसार लंबे समय से गांव में सरकारी जमीन पर धीरे धीरे कब्जा होता रहा। कई जगहों पर घर, दुकानें और अन्य निर्माण खड़े कर दिए गए। याचिका में यही मुद्दा उठाया गया था कि यदि समय रहते कार्रवाई न हुई तो पूरी सरकारी भूमि निजी हाथों में चली जाएगी। विशेषज्ञ मानते हैं कि रायसी गांव का यह मामला पूरे जनपद के लिए नजीर बन सकता है। यदि यहां की सरकारी भूमि कब्जा मुक्त कराई जाती है तो प्रशासन को अन्य क्षेत्रों में भी इसी प्रकार की कार्रवाई करने का साहस मिलेगा। फिलहाल प्रशासनिक रिपोर्ट तैयार हो चुकी है और जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय लोगों की निगाहें अब इस बात पर टिकी हैं कि कब तक यह कब्जे हटाए जाते हैं और जमीन को पूरी तरह से मुक्त कराया जाता है। इस तरह रायसी गांव में हाई कोर्ट के आदेश के बाद शुरू हुई कार्रवाई अब निर्णायक चरण की ओर बढ़ रही है। प्रशासन ने साफ संकेत दिए हैं कि अवैध कब्जों को हटाकर सरकारी भूमि को मूल स्वरूप में लाया जाएगा। शासन कहीं ना कहीं दबाव में राजनीतिक लोग हैं, राजनीति द्वारा, और वो प्रदेश कार्यकारिणी में सदस्य है और प्रमुख है, ब्लॉक प्रमुख सर। तो प्रशासन कहीं ना कहीं दबाव में आ रहा है। हाई कोर्ट के आदेश का भी कहीं ना कहीं उल्लंघन हो रहा है। और जो मैंने जान ली थी, मैं आज भी संतुष्ट नहीं हुआ हूँ, क्योंकि उसका मकान बचा दिया है। उसमें 122 भी हुई है, उसको जुर्माना भी हुआ है और बेदखली भी हुई है। लेकिन आज भी प्रशासन ने उसका मकान बचा दिया है और स्कूल पर चिन्हित निशान हो गए हैं। तहसीलदार साहब आ जाए थे। तो 2 बार नापतोल हो चुकी है। किस नापतोल में किस तरह का फेरबदल हुआ? देखो, पहला तो उसके मकान को ले जाता तहसीलदार साहब ने, कानून साहब ने। आज उसके मकान को बचा दिया प्रशासन ने। लेकिन उस मकान पे 122 भी पहले भी हुई है। सन 2009 में हुई थी, एक बार सन 2005 में हुई थी। दोनों में जुर्माना आया और बेदखली हुई है। हाई कोर्ट से निर्देश थे इसको नापने के, है ना। तो आज मैं टीम के वजह से पहले भी आई थी टीम, लेकिन कुछ सेटिस्फेक्शन नहीं था, तो मैं आज टीम के साथ आया था। नाप लिया है, नोट कर लिया है, लेकिन अब तो जो होमवर्क है, कितना कब्जा पाया गया, कितने क्षेत्रों में पाया गया है, वो सारे पॉइंट्स हमने नोट कर लिए, सारे डायमेंशन नोट कर लिए। अब ऑफिस में जाके उसको कैलकुलेट करेंगे। सर कितना टाइम लगा अतिक्रमण हटने में? लगा लीजिए। अच्छा, हटने का तो यह है कि 15 दिन का नोटिस जाएगा और उसके बाद जो है मतलब उन्हें अपना पक्ष रखने की इजाज़त है, अपना पक्ष रखेंगे और पक्ष रखने के बाद एसडीएम साहब का डिसीजन आएगा, उसके बाद ही हटेगा। मतलब नियमानुसार तो जैसे जब भी हटेगा देख लेंगे। हम ही लोग आएंगे हटाने के लिए।